बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, न्याजी अड्डा आजकल बड़ा ज़ेरे बहस आया हुआ है। रफ़ीउल्लाह खान न्याजी SHO और बजाज न्याजी के दरमियान आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बातें चल रही हैं। बजाज न्याजी लाहौर पुलिस के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाते नज़र आ रहे हैं, SHO के ऊपर इल्ज़ामात लगाते नज़र आ रहे हैं। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने भी इस पर काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं और मीडिया के थ्रू लोगों को बताया है कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। लेकिन नाज़रीन, बजाज खान न्याजी अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में पुलिस के इस मौक़िफ़ की तरदीद करते नज़र आते हैं और मुसलसल इस इल्ज़ाम पर डटे हुए हैं कि पुलिस उनसे पैसे मांगती है, महीना मांगती है। नाज़रीन, इस सारी बहस को एक तरफ रखते हुए सबसे पहले चलते हैं थाना शेरा कोट में। नाज़रीन, आप थाना शेरा कोट का गुज़िश्ता 10 साल का रिकॉर्ड, FIR रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें तो उस पर एक जगह पर पता लिखा हुआ होता है। FIR के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा खाना होता है कि जिसके ऊपर अज़ तरफ लिखा होता है, और अज़ तरफ न्याजी अड्डा आपको इस किस्म की वहाँ पर सैकड़ों FIRs मिलेंगी जो वकूए न्याजी अड्डे पर हुए हैं। क्या वकूए हुए हैं न्याजी अड्डे पर? नाज़रीन, किसी को नशा आवर शय खिलाकर लूट लिया गया है, किसी का पैसा चोरी हो गया है, किसी को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया गया है, कहीं से चरस बरामद हुई है। और अक्सर औक़ात आप मुख्तलिफ ख़बरों में पढ़ते होंगे कि इस अड्डे के ऊपर कई ऐसे मुकदमात यहाँ पर दर्ज हैं कि सरहदी इलाकों से लोग मंशियात लेकर लाहौर में जब एंटर होते थे तो पुलिस की मुखबरी जो है उनको होती थी कि इन्होंने इस अड्डे पर उतरना है आगे। तो नाज़रीन, इस अड्डे पर रेड किया जाता था और इस मतलूबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता था। नाज़रीन, ये जो हमारे बस स्टैंड हैं ये मामूली मकामात नहीं हैं, ये बड़े हाई सिक्योरिटी जोन हैं कि जिनके साथ क्रिमिनल्स के मकासद भी जुड़े हुए हैं। अगर आप कहें कि इन बस स्टैंड से कोई इश्तिहारी सफ़र नहीं करता, कोई शरीफ आदमी सफ़र नहीं करता, तो आप गलत हैं। क्योंकि हम क्राइम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं, हमें पता है बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिनमें कि जो बड़े पाए के क्रिमिनल्स हैं वो अपने सफ़र के लिए इन्हीं टर्मिनल्स को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, वो ID कार्ड बदल के यूज़ करते हैं। शनाख्ती कार्ड, किसी और के शनाख्ती कार्ड पर टिकट ली जाती है और उसमें ट्रैवल किया जाता है। किसी और के शनाख्ती कार्ड के ऊपर उसका जो CRO है, क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, वो ज़ीरो होगा, पुलिस की वो नज़र से गुजरेगा नहीं और बंदा बस में सफ़र कर रहा होता है। ये तरीक़ाकार होते हैं और बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। आपको बिठा दिया जाता है और आपको टिकट इशू नहीं की जाती। तो नाज़रीन, इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर होती हैं। बजाज न्याजी साहब कहें कि यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ, तो मेरे पास एविडेंस मौजूद हैं कि न्याजी अड्डे पे गुज़िश्ता 10 साल के अंदर क्या क्या हो चुका हुआ है। और अगर वो मैं एक एक करके ये वकूए पढ़ने शुरू कर दूँ, बताने शुरू कर दूँ, तो मेरा नहीं ख्याल है कि लोगों को हक़ाइक़ जो है वो सामने आने में ज़रा सी देर लगेगी। बात ये है नाज़रीन कि जो इंसान से गलती हुई हो वो उसको तस्लीम करनी चाहिए, बजाय इसके अपनी गलती पे डटे रहना और उसको लिंगर ऑन करना, अफसरान के साथ बहस करना, तू तकरार करना, इल्ज़ामात लगाना। ये चीज़ें आपके बिज़नेस को भी ख़राब करती हैं और आपकी शख्सियत को भी ख़राब करती हैं। आपके माशाल्लाह बहुत सारे फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, रफ़ीउल्लाह खान साहब आपसे पैसे मांग रहे थे, कुछ भी मांग रहे थे। 10 साल के अंदर कितने वाक़यात हुए हैं कि पुलिस ने आपसे आगे भत्ता मांगा है आपके न्याजी अड्डे के ऊपर? ये पहला वाक़या हुआ है जब से आपका ये अड्डा बना हुआ है कि रफ़ीउल्लाह खान न्याजी का ये मामला आपके साथ चला है। इससे कबल तो ऐसा कोई मामला हुआ नहीं। और अगर पहले आपने 3 लाख दिए थे तो आपने किस चीज़ के 3 लाख दे दिए थे? नाज़रीन, एक बड़ी अहम बात मैं बताना चाहता हूँ कि बजाज न्याजी साहब कह रहे हैं कि मेरे काउंटर के अंदर पुलिस कैसे दाखिल हुई। नाज़रीन, वो काउंटर है जहाँ से लोगों को टिकट इशू की जाती है, जहाँ पर ये उनके वॉचेस तैयार होते हैं, जिस पर ये दराज किया जाता है ID कार्ड का। वो चेक करना पुलिस का फ़र्ज़ है, पुलिस का काम है। पुलिस उस काउंटर में चेक करने के लिए जा रही है। अब वहाँ पर ही कैश रखा जाता है या नहीं रखा जाता, इस चीज़ से पुलिस को कोई सरोकार नहीं है। इस चीज़ से पुलिस का कोई ताल्लुक नहीं है कि वहाँ पर कैश रखते हैं या नहीं रखते। पुलिस ने तो उस काउंटर पे जाना है कि जहाँ पर आप एंट्री कर रहे हैं विदाउट ID कार्ड, 8 लोगों की, 9 लोगों की। पुलिस ने तो वो चेक करना है कि जहाँ पर आप एंट्री कर रहे हैं कितने लोगों की आपने एंट्री की है। पुलिस ने तो ये देखना है कि एक ID कार्ड के ऊपर आप 9 लोग और 8 लोग कैसे जो है वो भेज रहे हैं, और क्या वो 8-9 लोग फैमिली मेम्बर्स हैं या आपस में दोस्त हैं या कजन्स हैं या क्या मामला है। नाज़रीन, हमारे यहाँ ख़वातीन भी अक्सर जराइम में मुलव्वस होती हैं और उनके भी CROs बने होते हैं। पंजाब में हज़ारों ख़वातीन के जो है वो CROs बने हुए हैं जराइम से मुतल्लिक, और बड़ी ख़तरनाक किस्म के जराइम में मुलव्वस होती हैं। कोई कत्ल की इश्तिहारी होती है, कोई फ्रॉड की इश्तिहारी होती है, कोई चोर होती है जो घरों में चोरियाँ करके जो फ़रार हो जाती हैं। इस किस्म की कई ख़वातीन इश्तिहारी होती हैं कि जो इन्हीं बस स्टैंड्स के ज़रिए जो है वो सफ़र करती हैं। नाज़रीन, क्या ख़वातीन का ID कार्ड नंबर पुलिस रिकॉर्ड में एंटर नहीं होना चाहिए? क्या ये रूल नहीं है कि अगर कोई शख्स सफ़र कर रहा है बस स्टैंड पे, उसकी मालूमात अगर पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद होंगी तो इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं।
एक्सीडेंटल सूरत हाल हो जाती है कि अल्लाह ना करे कि बस का एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों की शनाख्त नहीं हो पाती, तो पुलिस के पास जो रिकॉर्ड होगा उसके ज़रिए उनकी शनाख्त हो सकती है बाकायदा तौर पर। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं कि पुलिस के रिकॉर्ड में आ गए हैं, आप सेफ हो गए हैं, आप बस पर सफ़र कर रहे हैं। अगर एक शरीफ आदमी है जो क्रिमिनल नहीं है, जिसके ID कार्ड पर कोई CRO नहीं है, उसे अपना शनाख्ती कार्ड इन बस स्टैंड वालों को देने में क्या रुकावट है? कोई रुकावट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वोचर आप लगा देख रहे हैं मेरे साथ, इस वोचर में आप देख सकते हैं कि एक शख्स के नाम पर 9 टिकट्स इशू हैं, एक शख्स के नाम पर 8 टिकट इशू हैं, किसी पर 4 हैं, किसी पर 2, किसी पर 3। चले मियाँ बीवी तो हो गया, उनके 4 बच्चे भी हो गए छोटे छोटे। लेकिन नाज़रीन, ये क्या तरीक़ाकार हो गया कि आप 9 बंदे जो हैं वो आप इशू कर रहे हैं और कोई उनकी एंट्री नहीं है, और ना जाने कौन लोग हैं, वो कौन लोग सफ़र कर रहे हैं। ये नाज़रीन सूरत हाल है। बहुत सारे अफ़गानी जो हैं जिनके पास ID कार्ड पासपोर्ट नहीं है, वो भी इन्हीं अड्डों से सफ़र करते हैं। कैसे सफ़र करते हैं ये बताएं ना। क्यों इनके अड्डों पे नौसरबाजी के इतने मुकदमात दर्ज हुए हुए हैं? क्यों यहाँ पर मंशियात के मुकदमात दर्ज हुए हुए हैं? आप रिकॉर्ड जाके चेक करें थाना शेराकोट का कि न्याजी अड्डे पर होता क्या रहा है माजी में 10 साल से, और उसके बावजूद ये कहते हैं कि पुलिस वहाँ पर, पुलिस को तो 24 घंटे अपनी मौजूदगी न्याजी अड्डे पर मुमकिन बनानी चाहिए, वहाँ पर खड़ा होना चाहिए ताकि नौसरबाजी के वाक़यात में कमी आए, मंशियात फरोशी के वाक़यात में कमी आए। नाज़रीन, सूरत हाल गंभीर होती जा रही है और मैं हैरान हूँ कि बजाज न्याजी साहब इतनी सारी अपनी अड्डे के बारे में बातें मालूम होने के बावजूद फिर पुलिस पर इल्ज़ाम आयद करें कि जी पैसे लेते हैं। आज तक इन्होंने पुलिस पे इल्ज़ाम आयद नहीं किया, और अगर जब पुलिस ने एंट्रीज चेक करने की कोशिश की है और इनके अड्डे के ऊपर जाकर इनके इस मामले को बंद करने की कोशिश की है, तो नाज़रीन ये सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं। नाज़रीन, बजाज न्याजी साहब इतना बड़ा कारोबार चलाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं, उसके बावजूद गुज़िश्ता 10 साल के अंदर इतने मुकदमात दर्ज हुए हैं न्याजी अड्डे के नाम पर। क्या कुछ होता है न्याजी अड्डे पर? कहीं पर मंशियात फरोश पकड़ा जा रहा है, कहीं नौसरबाज पकड़ा जा रहा है, कहीं चोर पकड़ा जा रहा है, कहीं डकैत पकड़ा जा रहा है। तो ये इश्तिहारी भी वहाँ से कहीं पकड़े जाते हैं कि जो एंट्री करवाते हैं पकड़े जाते हैं। अब तो इन इश्तिहारियों को पता चल चुका हुआ है कि अगर हम अपना ID कार्ड देंगे तो आप फौरी तौर पे पकड़े जाएंगे। इसीलिए नाज़रीन वो अपने शनाख्ती कार्ड वहाँ देते नहीं, लेकिन अगर ये कहें कि सफ़र बस स्टैंड से, तो सफ़र वो वहीं से करते हैं। ये नाज़रीन सूरत हाल है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।